हेलो एंड डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे आर्टिकल्स की। आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके सामने कुछ ऑप्शंस भी दिए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे आपके सामने जो पहला क्वेश्चन है, ये पहले प्रश्न देख लेते हैं कि है क्या। कंप्लीट ईच सेंटेंस बाय चूजिंग अ, एन, द और ये जो सिंबल है ये नो वर्ड या नो आर्टिकल का है। तो कहीं पर यदि आर्टिकल का यूज नहीं होगा तो हम इस ऑप्शन का को सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन कैन यू यूजुअली सी। आप जनरली यूजुअली सामान्य अमूमन क्या देख सकते हैं? ब्लैंक मून, इन द मॉर्निंग और एट नाइट। ये मून है। मून एक नाउन है और नाउन से इस नाउन के पहले जो यूनिक थिंग्स हैं, जो दुनिया में केवल एक ही है वर्ल्ड में, उनके साथ हम आर्टिकल द का यूज करते हैं। सो द राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। आई सॉ, मैंने देखा, क्या देखा? ब्लैंक वेरी ब्राइट स्टार इन द स्काई अ फ्यू नाइट्स अगो। कुछ रात पहले मैंने एक बहुत चमकीला तारा देखा। तो यहाँ पर क्या आएगा? अ वेरी ब्राइट स्टार। स्टार तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा अ वेरी ब्राइट स्टार, एक बहुत चमकीला तारा। तो ये काउंटेबल है, तो ये इंडेफिनिट आर्टिकल एक अ का यूज होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, टू ब्रिंग माई पेन, अपना पेन लाने को। डू यू, क्या आप? डू यू हैव ब्लैंक पेन? आई कुड बोरो, क्या आपके पास ब्लैंक पेन है जिसको मैं उधार ले सकता हूँ? तो पेन चूंकि काउंटेबल है और स्पेशल थिंग तो है नहीं, तो यहाँ पर और ये कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, इसलिए हम यहाँ अ पेन बोलेंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, अ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, आई हैव अ न्यू कार, मेरे पास एक नई कार है। ब्लैंक कार इज रेड। तो यहाँ पर हमने कार का जिक्र पहले जब कर लिया है, तो दूसरी बार हम उसी चीज का जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूज होता है द कार इज रेड। तो यहाँ पर ये करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, द। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। व्हाट इज ब्लैंक कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया? इज इट सिडनी और कैनबरा? यहाँ पर पूरा ऑप्शन हम यहाँ से देख सकते हैं कि कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया क्या है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? सिडनी है या कैनबरा है? तो यहाँ पर व्हाट इज द कैपिटल सिटी, यदि हम इस तरह के सेंटेंस देखते हैं तो वहाँ पर द का यूज होता है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा द कैपिटल सिटी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द कैपिटल सिटी ऑफ इंडिया, द कैपिटल सिटी ऑफ पाकिस्तान, इस टाइप का। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर ब्रेकफास्ट, नाश्ते के लिए, आई यूजुअली हैव, मैं जनरली लेता हूँ, क्या लेता हूँ? ब्लैंक एग, अंडा, टोस्ट और सम कॉफी। तो एग को गिन सकते हैं, यहाँ पर हम द का यूज तो करेंगे नहीं, तो अ या एन में से कोई एक होगा, और चूंकि ये वॉवेल साउंड कर रहा है, इसलिए हम एन का यूज करेंगे। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी, एन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आई हैव ब्लैंक टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्ड सिस्टर्स। तो आई हैव और टू तो नहीं होगा, एंड टू भी नहीं होगा, तो यहाँ पर हम किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन ए, आई हैव, यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। आई हैव टू यंगर ब्रदर्स एंड एन ओल्डर एल्डर सिस्टर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, माई मदर सॉ अ नाइस ड्रेस, मेरी माँ ने क्या देखा? एक सुंदर ड्रेस देखा। इन अ स्टोर, एक दुकान में। शी डिसाइडेड टू बाय, और उसने उसे खरीदने का फैसला किया। देखिए ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे ही है। यदि किसी चीज के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो अगले सेंटेंस में उसके लिए हम द का यूज करते हैं, क्योंकि वह परिचित है। तो यहाँ पर हम
द का यूज करेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी, द। चलिए फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ब्लैंक फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर, इज इट जनवरी और फेब्रुअरी? तो आपको बता दूं मैं कि जहां पर हम सीक्वेंस की बात करें, नंबर्स की बात करें, क्रम की बात करें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन की बात करें, तो वहां पर आर्टिकल द का यूज होता है, चाहे वो फर्स्ट हो, चाहे लास्ट हो, चाहे सेकंड हो, चाहे थर्ड हो। तो यहाँ पर सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी, द। क्वेश्चन नंबर 10, आई सॉ, मैंने देखा, ब्लैंक ओल्ड मैन वॉकिंग इन द पार्क, एक बूढ़ा आदमी पार्क में टहल रहा था। तो यहाँ पर द का यूज़ तो होगा नहीं, स्पेशल थिंग है नहीं। या एन का यूज़ होगा तो अब देखना है ये साउंड क्या कर रहा है स्टार्टिंग में। ओल्ड वॉवेल साउंड है, स्वर है, इसलिए हम एन ओल्ड मैन बोलेंगे। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, एन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? माय ब्रदर, मेरा भाई, ऑलवेज एक्सरसाइजेस फॉर, हमेशा अभ्यास करता है, ब्लैंक आर इन द मॉर्निंग। द और तो होगा नहीं, स्पेशल थिंग नहीं है। एन आर होगा या अ आर होगा। तो चूंकि ये इसको एच साइलेंट होता है और हम इसको आर पढ़ते हैं, वोवेल साउंड करता है, स्वर की ध्वनि निकलती है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, द, सॉरी ऑप्शन बी, एन, एन आर, एक घंटा। अब यहाँ पर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, आई ड्रैंक, मैंने पिया, क्या पिया? ब्लैंक कप ऑफ कॉफी बट द कॉफी वॉज कोल्ड। यहाँ पर देखिए दूसरे में हमने उसी कॉफी के लिए द का यूज किया है, तो यहाँ पर अ कप ऑफ कॉफी होगा, एन तो होगा नहीं, क्योंकि ये जो साउंड कर रहा है सी का, ये कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड कर रहा है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अ। हेल्प, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13, हेल्प, somebody please call blank policeman। अब पुलिसमैन का जिक्र हमने पहले नहीं किया है तो इसलिए द का यूज होगा नहीं। और यहाँ पर पुलिसमैन जब बोल रहे हैं तो प साउंड हो रहा है व्यंजन का, कॉन्सोनेंट का, इसलिए यहाँ पर हम यूज करेंगे अ पुलिसमैन। तो सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14, लास्ट समर, बीती गर्मी में, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्त, एंड आई और मैं, ट्रेवल्ड टू, हमने कहाँ की यात्रा की? ब्लैंक स्पेन, स्पेन एक देश का नाम है। तो ये एक आर्टिकल का एक रूल है कि किसी भी कंट्री में जिसमें यूनाइटेड ना हो, वहाँ पर हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते। तो चूँकि ये हम इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, ऐसे में हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, और जहाँ पर यूनाइटेड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल यूएसए, यूएसएसआर, तो ऐसी जगहों पर हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। फिलहाल यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, सो द करेक्ट आंसर विल बी ए, ऑप्शन ए, नो आर्टिकल्स। अब आते हैं हम, नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 15। माय लिटिल ब्रदर, मेरा छोटा भाई, ड्रीव अ पिक्चर, उसने एक तस्वीर बनाई, ऑफ अ चिकन, एक चिकन की, अ काउ, एक गाय की, एंड ब्लैंक हॉर्स। चूंकि हॉर्स में हम ह बोल रहे हैं, ह जो है वो कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड करता है, इसलिए द करेक्ट ऑप्शन विल बी अ हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 16, लास्ट क्वेश्चन, ब्लैंक अमेजन रेस्ट रेन फॉरेस्ट इज लोकेटेड इन साउथ अमेरिका। तो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो इस वीडियो में केवल इतना ही, एक चीज़ और कहना चाहूँगा, यदि आपने 15 टू 16 के जवाब सही दिए हैं तो आप एक्सेलेंट हैं। यदि आपने 13 टू 14 के सही जवाब आपके सही हैं तो आप गुड लेवल पर हैं। और यदि आपका 12 और लेस आपके मार्क्स हैं, देन यू हैव टू स्टडी मोर। सो इस वीडियो में इतना ही।
मिलेंगे फिर एक नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। थैंक यू।